मैं धनेश्वर महतो। भतीजी की शादी थी, दिल्ली आया था। शादी से फुर्सत मिल गई है तो सोचा जंतर मंतर भी घूम ले थोड़ा। मगर यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, पिछली बार भी मैं आया था करीब 3-4 महीने पहले, तो ऐसा माहौल नजर नहीं आ रहा था जैसा अब नजर आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कर्फ्यू सी लगी हुई है, चारों तरफ प्रशासन की छावनी में बदला हुआ है जंतर मंतर। अब सरकार को किस चीज का डर है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन देखने को जो मिल रहा है कि आप कोई धरना प्रदर्शन एंटी पार्टी यानी कि विपक्षी दल नहीं कर सकते हैं, खुल के आप नहीं बोल सकते हैं, सरकार के खिलाफ आप नारेबाजी नहीं कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसीलिए इतनी फोर्स चारों तरफ से भरा हुआ है। अब सरकार एक ऐसी तानाशाही रवैये पे आ गया है कि इस लोकतंत्र में आप जनता की आवाज नहीं उठा सकते हैं, मुद्दों की बात नहीं कर सकते हैं। यदि आप कर सकते हैं तो नमाज के ऊपर बात करिए, हनुमान चालीसा के ऊपर बात करिए, रोड के ऊपर आपको जुलूस कैसे निकालना है बिना परमिशन की, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सीखे। खुद तो ये मर्यादा की बात करते हैं, लेकिन खुद ही किसी मर्यादा का और किसी कानून का पालन नहीं करते हैं। ये हाल है भारतीय जनता पार्टी का। मैंने कहा था कि दिल्ली में जहांगीरपुरी में आखिर दंगे क्यों हुए। केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरा देश है, यहाँ के मालिक है, मालिक ही कह सकते हैं, पूरी पावर है उनके पास। जिसको चाहे अरेस्ट करा दें, जिसकी चाहे तोड़ाई करा दें, जिसके ऊपर चाहे मुकदमे लदवा दें, यानी सब चीज मिला के पावर है। उसके बाद यदि केंद्र के अंदर, दिल्ली ऐसे शहर के अंदर दंगे होते हैं तो ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, या कहें कि अमित शाह के नेतृत्व में ये दंगे हुए। आप सबको याद होगा दिल्ली के अंदर जब ये चुनाव हारे थे केजरीवाल से, तो सीलमपुर में और उधर जाफराबाद में किस तरीके से दंगे कराए गए और किसी और ने नहीं कराए। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने दंगे कराए और निर्दोष आदमियों की जाने गई, मुकदमे निर्दोष आदमियों के ऊपर लादे गए। तो जब सत्ता मिलने के बाद भी सरकार का ये रवैया रहे, सरकार ही खुद दंगे फसाद कराए, तो समझ सकते हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, पूरा देश उनको माथे पे बिठाया, आज वो देशवासियों के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं ये समझने की जरूरत है। एक यूपी के अंदर बुलडोजर बाबा करके मशहूर हो गए हैं योगी आदित्यनाथ जी। राह चलते ठेले वाले के रेडी तुड़वा देते हैं, किसी की भी मकान तुड़वा देते हैं। भैया बनाने का काम इन्होंने नहीं किया, लेकिन तोड़ने में खूब माहिर हैं। तोड़ना इनका पेशा बन गया है और ये तोड़ने पे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो ये सब सिस्टम है। आया था मैं जंतर मंतर घूमने, एक नजारा आपको दिखा रहा हूं जंतर मंतर का भी। देखिए चारों तरफ गाड़ी है, प्रशासन की है, हमारे प्रशासन भाई चारों तरफ पहरा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं भाई दिल्ली में कौन सी जंग छिड़ी हुई है, ऐसे जंतर मंतर को घेरा हुआ है चारों तरफ से। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जंग छिड़ रही है, और ये जंग छेड़ कौन रखे हैं भाई? भारतीय जनता पार्टी के लोग छेड़ रखे हैं। ये साबित क्या करना चाहते हैं? हनुमान चालीसा क्या रोड पे बैठ के पढ़ने की चीज है? प्रश्न है। मैं दिल्ली में ही बचपन मेरा बीता है, जवानी बीती है, बुढ़ापे में भी आ गया हूं। दिल्ली में बचपन से लेके बुढ़ापे तक, जवानी तक रहा हूं। मैंने दिल्ली में देखा है बड़े बुजुर्ग राम राम करते थे, और अब एक ऐसा दौर आ गया है
कि जय श्री राम चलता है। इससे मकसद क्या है? राम राम में क्या अंतर है और जय श्री राम में क्या अंतर है, यह सोचने का विषय है। राम राम एक मन में सुकून मिलती है और जय श्री राम एक युद्ध की ललकार है। आप सबने रामायण में भी देखा होगा, हनुमान जी की सेना जय श्री राम का नारा लगा के युद्ध की ओर चल पड़ती थी। और अभी के टाइम में कौन से देश से हम युद्ध लड़ रहे हैं भाई, पता ही नहीं है हमें, आपस में ही भिड़े हुए हैं। एक तरफ बात करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनने की। कैसे बनेंगे हम विश्व गुरु? क्या आपस में लड़ मर के बनेंगे? हिंदू मुसलमान में कत्लेआम करा के हम विश्व गुरु बन जाएंगे? नहीं बन सकते। पूरी दुनिया की कंट्री थू थू करती है हमारे मुल्क के ऊपर अभी के वर्तमान के समय में। जब जिस देश का राजा ही नफरत की बातें फैलाता हो तो जनता में क्या भावना जाएगी। और ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं 12 साल के, 13 साल के, 20 साल के, इनके हाथों में हथियार कौन थमाता है? तलवार अलाउ नहीं है कानूनी तरीके से, बंदूक अलाउ नहीं है, किसी भी तरह का हथियार अलाउ नहीं है, तो फिर जुलूस के अंदर ये तलवार, फरसेबाजी, ये सब कौन लेके घूमता है? और यदि ये लेके घूमता है तो हमारे देश का प्रशासन क्या कर रहा है? सबके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और यदि माननीय प्रधानमंत्री आप जो ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, तो सबका साथ का मतलब समझ रहे हैं ना आप? दही जम जाती है आपके मुख पे जब कोई बड़ा कांड होता है। उस समय में आपको ठोस निर्णय लेना चाहिए। जहांगीरपुरी में जो भी अपराधी हैं, चाहे वो हिंदू में हो चाहे मुसलमान पे हो, सबको कानूनी कार्रवाई के तहत जेल में होना चाहिए। तब बनेगी, तब ये जो आपकी कहावत है ना, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तब जमेगा। सिर्फ बोलने से नहीं जमेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, अपनी गरिमा को समझिए। 135 करोड़ देशवासियों की जिंदगी के साथ सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए खिलवाड़ मत करिए। इतना ही कहूंगा। जय हिंद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भोजन न्यूज।